Good morning, dear aspirant, and welcome again Spin Academy YouTube channel. मेहनत इतनी करो कि पसीना आ जाए। पसीना का आने का मतलब है कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी है कि तुम्हारे जज्बात में इतना पसीना आए, तुम्हारे मेहनत में इतना रंग आए कि इतिहास तुम्हें कुछ कहने लगे। यानी कि जो आपके लिए चार लाइन, जो लोग पानी से नहाते हैं, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो भाई मेहनत इतनी करो कि इतिहास बदल दो, और मेहनत में पसीना आना चाहिए। चल चलिए इसी सीरीज में हम स्टार्ट कर देते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और आज का अपना टॉपिक है एजोट्रॉप्स एंड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द एजोट्रॉप्स? एजोट्रॉप्स है क्या चीज, है ना। सबसे पहले वो पढ़ेंगे। हमने राउट लो पढ़ा है। राउट लो में हमने जब उसे लर्न किया तब हमने पाया कि उसमें जो टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस है ऑन द बेसिस ऑफ राउट लो, हमारे पास टू टाइप्स के होंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल। फर्दर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है, उनको फर्दर हमने देखा तो वो हमारे पास टू टाइप्स के हो रहे हैं, जिन्हें हमने डिविएशन होते हुए देखे, नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। उसी के बेसिस पर हमारे पास एजोट्रॉप्स है। एजोट्रॉप सॉल्यूशंस क्या है? आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस जो टू मिक्सड सॉल्यूशंस होंगे, तो ऐसे बाइनरी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि जहां अपने पास लिखा है टू लिक्विड मिक्सचर्स, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशंस। कैसे सॉल्यूशंस? बाइनरी सॉल्यूशंस। टू लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन। ये लाइन बड़ी जबरदस्त है, इस पे फोकस कीजिए। सेम कंपोजिशन यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स है, जो हमने यहाँ पर जो सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, इसमें अब की बार हम क्या कर रहे हैं, उसके कंपोजिशन फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर होना क्या चाहिए कि हमने जितने सॉल्यूशंस लिए दोनों कंपोनेंट्स के, उनके कंपोजिशन फिक्स होने चाहिए, है ना। इन लिक्विड एंड वेपर फेज, किसके अंदर? लिक्विड फेज में भी एंड वेपर फेज में भी। यानी कि आपके पास जो कंपोजिशन है वो लिक्विड और वेपर फेज में सेम होना चाहिए। A इक्वल टू वाई ए, है ना। ये तो आपके पास मोल फ्रैक्शंस का सिंबल से लिक्विड फेज में सेम होना चाहिए, तो वेपर फेज में भी क्या होना चाहिए, उसका सेम होना चाहिए। तो ये आपके पास कंडीशंस रहेगी इसके अंदर। देखो हमने इतने लिक्विड्स पढ़े हैं, इन लिक्विड्स में ऐसे लिक्विड्स जब हम मिक्स करते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड जो हमने मिक्स किए, मिक्स करने पर हमने पाया कि वहां पर जो उनका बॉइलिंग पॉइंट्स है ना, वो सेम है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है, क्या हम उसे सेपरेट कर पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, हम उसे सेपरेट कर ही नहीं पाएंगे। तो जब हम ऐसे सॉल्यूशंस लें, ऐसे बाइनरी सॉल्यूशंस लें जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, और उनको हम सेपरेट नहीं कर पाए किसी भी मेथड से, हम वैसे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की बात करते हैं, उससे हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम एजोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कंडीशंस क्या क्या थी? The two liquids mixtures having same composition in a liquid and vapor phase and boil at same temperature और constant temperature, या same temperature पर जो है वो क्या हो, boil हो, are called the azotrops। क्या बोलते हैं उनको? एजोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, देन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमने जो लिक्विड्स लिए उनके अगर हम कंपोजिशन फिक्स ले लें, और उन कंपोजिशन फिक्स लेने के बाद हम जब उनको मिक्स करें, तो दोनों ही जो है वो सेम बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल हो। अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल होते हैं तो इट नॉट पॉसिबल टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। हम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा भी क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं करते। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एजोट्रॉप सॉल्यूशंस, या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या कांस्टेंट है। यस तो हम क्या नहीं कर पाते उनको, इट नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द एजोट्रॉप्स। उन एजोट्रॉप्स के जो कंपोनेंट्स है ना, उनको सेपरेट नहीं कर पाते बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तो हमारे पास हुआ एजोट्रॉप्स। क्या हुआ? एजोट्रॉप्स किसे कहते हैं? यानी कि हम जो सॉल्यूशन है उसको सेपरेट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, तो उनको हम बोलते हैं एजोट्रॉप।
टाइप ऑफ द एजोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, ये हमारे पास उन्हीं पे बेस्ड है डेविएशंस पर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। जैसे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स? द सॉल्यूशन विच शो अ लार्जर डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। क्या कह रहा है, हमारे पास जो सॉल्यूशंस है वो क्या कर रहा है, लार्जर डेविएशन शो करता है। द डेविएशन किससे? फ्रॉम द राउट्स लॉ, वो राउट्स लॉ से लार्जर डेविएशन शो करता है, ठीक है। और उनके जो कंपोनेंट्स है आगे, उन पर ये डेविएशंस देखने को मिलेगा हमें, यानी कांस्टेंट कंपोनेंट्स जो हमने लिए इनके, उन पर डेविएशंस है। तो हमारे पास क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये लार्जर डेविएशन, कौन सा डेविएशन कर रहे हैं? लार्जर पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी, लार्जर पॉजिटिव डेविएशंस कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? लार्जर पॉजिटिव डेविएशंस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, क्योंकि डेविएशन पॉजिटिव है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम, यानी डिक्रीज होगा। क्योंकि पॉजिटिव डेविएशंस होता है, तो हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे तो हमने 4 प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी क्लासिफिकेशंस में, तो पॉजिटिव डेविएशंस वालों के साथ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस जो है वो कैसे थे? वीक थे। एबी के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस इज वीक एज कंपेयर टू एबीबी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी ए बी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम है, डिक्रीजेस हो गए, वीक हो गए, तो क्या हो जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वो पहले ही, यानी कि जो उनका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट था, प्योर कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट था, उससे वो डिक्रीज हो गए, कम हो गए। दोनों के ही जो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है, उससे भी कम आएगा एजोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ट्राई करते हैं समझने की। फॉर एग्जांपल एथेनॉल एंड वाटर, एथेनॉल और वाटर का हम लिया है, तो एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वाटर का आप जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हमने इनको मिक्स किया फिक्स कंपोनेंट लेके, इसके भी कंपोनेंट्स फिक्स लिए और इसके भी कंपोनेंट्स फिक्स लिए, और दोनों के सेम कंपोनेंट्स फिक्स लेकर हमने जब मिक्स किया, तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट्स आया वो 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड आया। तो आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ 78.37 है, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे और इससे, ये इनका प्योर है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट्स है, तो इससे और इससे दोनों से ही ये डिक्रीज है। आज इससे कंपेयर कीजिए 78.37 से, तो भी 78.15 यानी कमी है, डिक्रीज है, और 100 से तो कम है ही। तो एजोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? उसके प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट से डिक्रीज है, कम हो जाता है। कम हुआ, मिनिमम हुआ, इसीलिए हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। और मिक्स हमने किया तो फ्रैक्शन, अब देखो आप फ्रैक्शन यहां पर देखोगे मोल फ्रैक्शंस है। मोल फ्रैक्शंस का किसके साथ ग्राफ देख रहे हो? वेपर प्रेशर के साथ। राउट लॉ में हमने देखा है, राउट लॉ में हमने देखा है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशंस के अंदर हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है, देखो नोटिस करो इसको, क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशंस कर रहा है। तो ये क्या है, ये लाइन हमने जो डाली है वो एक फिक्स कंपोनेंट्स पर है ना। मान लीजिए इतने कंपोनेंट्स हमने लिए, उस कंपोनेंट्स पर उसका बॉइलिंग पॉइंट हमने जो देखा, वेपर प्रेशर जो देखा है वो यहाँ है। तो वेपर प्रेशर कैसा आ गया? पॉजिटिव डेविएशंस। अब वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशंस आता है, हम जानते हैं वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन इसलिए आता है क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस AB इज अ वीक देन प्योर, उसके प्योर से वीक होता है, वीक होगा तो वो जल्दी ही जो है पॉजिटिव डेविएशंस की तरफ जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा यानी कि पॉजिटिव डेविएशंस हो करेंगे, तो उसका आप इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक है, तो उसी फ्रैक्शनल्स पर, उसी मोल फ्रैक्शनल्स पर या कंपोनेंट फ्रैक्शनल्स पर आप नोटिस करोगे टेम्परेचर के साथ, तो उसका टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, यानी कि ये एक किसी पॉइंट पर, ये क्या है, ये आपके पास जो है वो किसका है, ये B का है मान लीजिए, और ये A का है। यहाँ पर भी मान लीजिए ये वेपर प्रेशर जो नोटिस कर रहे हो, ये जो ग्राफ आ रहा है आपका वो किसका है, यहाँ से चल रहे हो तो वो A है, B है और ये A है।
तो आपने पढ़ा था ना ऐसे, तो यहां से ये और ये चल रहा है, तो ये उसका टोटल, ये तो पीटी है, पी टोटल है, पी टोटल, पी टोटल से ही तो क्या होता है, डिविएट कर रहा है। आप यहाँ देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, गिर रहा है, डाउन हो रहा है, और इस पॉइंट पर यानी कि इधर से या इधर से, दोनों से ही देखोगे तो ये दोनों से ही कम आया है। तो आपने देखो यहाँ पर ये देखो 78.37 और 100 से ही दोनों से कम आया है, ये एजोट्रॉप से, इसीलिए कम हुआ, डिक्रीज हुआ, मिनिमम हुआ, इसीलिए मिनिमम एजोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है, उसमें क्या बोल रहे हैं, द सॉल्यूशन विच शोज लार्जर नेगेटिव डिविएशंस फ्रॉम द राउंड लो। वो क्या कर रहा है, नेगेटिव डिविएशंस कर रहा है, किससे, फ्रॉम द राउंड लो से। यहां पर जो हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, उसको क्या बोल रहे हैं, the solution which shows a larger negative deviations from the route law, राउट लॉ से मिनिमम एजोट्रॉप्स जो है डिविएशन करेगा राउट लॉ को। तो हम यहाँ पर और नेगेटिव डिविएशंस है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, उसके एग्जांपल्स लेंगे और उसको देखेंगे, तो उसके फिक्स कंपोनेंट पर जो बॉइलिंग पॉइंट्स है ना, वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हम आप यहाँ पर सॉल्यूशन लो, एग्जांपल लो, किसका, नेगेटिव डिविएशंस का लोगे, तो नेगेटिव डिविएशंस में हमने एग्जांपल लिए थे लास्ट क्लास में, HNO3 और H2O। HNO3 और H2O लिया, तो इसके और इसके दोनों के फिक्स कंपोनेंट हमने लिए, और उन फिक्स कंपोनेंट में हमने देखा तो इसका 86 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो इसके एजोट्रॉप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो कहाँ आ गया, अब 125.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया, सॉरी डिग्री सेल्सियस पर आ गया ना, सेंटीग्रेड क्या है, डिग्री सेल्सियस जो हमको उस पर आ गया 125.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। अगर यहाँ पर ये यानी कि देखो, इससे भी 86 से भी और 100 से, दोनों से ही क्या है, ये मैक्सिमम है, ज्यादा है, अधिक है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है कि नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं। और क्यों हुआ, बिकॉज द नेगेटिव डिविएशंस हुआ है, और नेगेटिव डिविएशंस कहाँ होता है, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन AB is strong as compared to प्योर कंपोनेंट्स, उसके प्योर कंपोनेंट से जो AB का अट्रैक्शन से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वो ज्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसे इजीली वेपर में नहीं जाएगा, वेपर्स कम बनेगी, इजीली वेपर में नहीं जा रहा है, और जब इजीली वेपर्स में नहीं जा रहा है तो उसकी वेपर्स में यानी कि देखो वेपर्स क्या हो गई, डिक्रीजेस, यानी डिविएशन नेगेटिव हो गया। अट्रैक्शन ज्यादा है ना, अट्रैक्शन ज्यादा है तो कम बॉइलिंग पॉइंट्स पे जा ही नहीं पाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ाओ तब जाके जाना स्टार्ट करेगा, किस पे, वेपर्स बनाना स्टार्ट करेगा। तो आपके पास जो है वो किसी कंपोनेंट्स में देखोगे तो उसके जो वेपर फेज में, वेपर फेज का जो वेपर प्रेशर्स होंगे, वेपर फेज में कंपोनेंट्स कम होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, यानी डिविएशन नेगेटिव शो होगा। और जब नेगेटिव डिविएशन शो होगा तो आप देखोगे यहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा दोगे तब जाके क्या होगा, वो वेपर्स में जाना स्टार्ट होगा, और उसी टेम्परेचर ज्यादा दोगे तब जाके उसका बॉइल भी हो, तब जाके होगा। तो हमारे पास हम यहाँ देख सकते हैं द वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये नोटिस कर सकते हैं कि आपके पास अगर बॉइलिंग पॉइंट्स कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेशनशिप है। और आप यहां देखोगे तो हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए उसका टेम्परेचर जो है जब हम देखते हैं तो बढ़ता है किसी एक पॉइंट पर आकर हाई हो गया, यानी कि यहां हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, यहां ज्यादा है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर, यहां जाके उसका टेम्परेचर यहां आया तो ये क्या हुआ, इस तरह से हाई, ये देखो हाई आ गया। तो ये ग्राफ भी हमने दोनों का देख लिया, वेपर प्रेशर्स और मोल फ्रैक्शन के साथ, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के साथ, दोनों में ही हमने ग्राफ्स देखे हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये एजोट्रॉप जो है वो समझ में आ गया होगा, और मिनिमम मैक्सिमम एजोट्रॉप्स क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप इसे शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के लिए शेयर करो, और
और लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो भाई, मोटिवेशन तो मिलता ही है हमें। और हम जब आपका मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अधिक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन में और नया टॉपिक लेकर। थैंक यू।